न केवल कृषि विभाग बल्कि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कृषि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय है। शहरों में बहुत लोग नहीं है कृषि करने वाले। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शहरों में जो कृषि के काम में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये कैसे हो, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। जहां एक तरफ कृषि विभाग का हम बजट बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चाहे पंचायती राज है, चाहे ग्रामीण विकास का हमारा मंत्रालय है, इसको भी खूब पैसा दे रहे हैं। आज गांव में बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, पैसा तो आपने दिया, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है, कहां खर्च करें। कुछ लोग कहते हैं आप इतना पैसा दे रहे हो, आता कहां से बताओ तो सही। हम एकमात्र विषय बताते हैं कि जो पैसा कांग्रेस के सरकार के टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था उस समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। अब 15 पैसे पहुंचता, काम तो 15 ही पैसे होता होगा, क्यों 85 तो पता नहीं कहां गए। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो नीचे तक पूरा 1 रुपया जाके लगे, अपने आप 7 गुना काम हो जाता है, अपने आप 7 गुना हो जाता है। अभी हमारे लिए एक संकट पिछले दिनों में खड़ा हुआ, वो आपको पता है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही और हमने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए, ठीक है कि नहीं है। हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाए, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? अगर ई टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने, दी होगी किसी ने, ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा। भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।